Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जिसका पाला बहुत सारे लोगों से पड़ता है। यानी बहुत सारे ऐसे हमारे भाई हैं जो इस परेशानी से गुजरते हैं, और ये जो परेशानी है ये है घर बदलने की परेशानी। यानी जब आप कहीं पर रेंट पर रहते हैं, किराए पर रहते हैं, और जब वहाँ से आपको घर बदलना पड़ता है तो उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अपने सामान को दूसरी जगह एडजस्ट करना, कई बार जो सामान है वो टूट भी जाता है और पैसे का भी लॉस होता है। और कई भाई लोग तो ऐसे हैं जिनको अपने जीवन में 40 से 50 बार घर बदलना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर किसी को 40 से 50 बार घर बदलना पड़े तो उसके साथ कैसा होता होगा, और ऐसा इंसान क्या सोचता होगा, और उसकी जो मन स्थिति है वो कैसी रहती होगी। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप कहीं रहते हैं, वहाँ आपके दोस्त यार बनते हैं, जान पहचान होती है, फिर वहाँ से आपको छोड़ के कहीं और जाना पड़ता है। और दूसरी बात ये भी है कि जो आपकी इनकम है उसका भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। कई बार क्या होता है कि इंसान की जो अर्निंग है बहुत कम होती है, या कोई आप बिज़नेस कर रहे हो, बिज़नेस में घाटा आ गया, या कहीं जॉब कर रहे हो, जॉब छूट गई, तो उसके चक्कर में क्या है कि कर्जा जो है वो बढ़ता चला जाएगा। जहाँ भी आप रेंट दे रहे हैं, मकान मालिक को आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो वो जो रेंट है वो बढ़ता चला जाएगा, और बाद में मकान मालिक आपको ये बोलता है कि भाई पैसे दो या मकान खाली करो। तो हमारी इनकम का रोल भी बहुत बड़ा है इसके अंदर। तो समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कौन सा योग हमारे बर्थ चार्ट में बनता है जिसके कारण हमें बार बार अपना घर बदलना पड़ता है, और इस समस्या को हमें बार बार फेस करना पड़ता है। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ, और ये है आपका लगन चार्ट, मून चार्ट, चलित चार्ट। तीनों चार्ट में आप इस योग को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर हम घर की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कुंडली के 4th हाउस को देखना है। 4th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में हो तब आपको बार बार घर बदलना पड़ सकता है। 4th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में हो तब भी आपको बार बार घर बदलना पड़ सकता है। 12th हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में है, या 8th हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में है, तब भी आपको बार बार घर बदलना पड़ सकता है। बिकॉज 4th हाउस का संबंध हमारे घर से है, 8th हाउस का संबंध है ट्रांसफॉर्मेशन से यानी चेंजेस से, और 12th हाउस का संबंध है लॉसेस से। तो 12th हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में आएगा, 8th हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में आएगा, या 4th हाउस के लॉर्ड के साथ कहीं प्लेस होते हैं ये, या 8th हाउस या 12th हाउस के लॉर्ड्स का अगर एस्पेक्ट्स अगर इसके ऊपर पड़ जाता है, या 4th हाउस के लॉर्ड के ऊपर पड़ जाता है, तब भी आपको बार बार घर बदलना पड़ सकता है। 4th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट अगर केतु के साथ, राहु के साथ या शनि के साथ होती है, तब भी आपको घर बदलना पड़ सकता है। राहु केतु या शनि की प्लेसमेंट अगर 4th हाउस में होती है, या 4th हाउस में राहु शनि केतु का एस्पेक्ट पड़ जाता है, तब भी आपको ऐसी समस्या हो सकती है। आपके बर्थ चार्ट में कैंसर साइन कहीं भी हो, यानी 4 नंबर साइन कहीं भी हो, और अगर 4 नंबर साइन के ऊपर अगर राहु शनि केतु का एस्पेक्ट पड़ रहा है, या राहु शनि केतु की प्लेसमेंट हो रही है, तब भी ऐसी चीजें आपके साथ हो सकती हैं। 4th हाउस का लॉर्ड अगर राहु शनि केतु के साथ 8th हाउस में है, 12th हाउस में है, तो आपको बहुत बार घर बदलना पड़ता है। यानी ऐसे योग में क्या होता है, कई बार इंसान को 30 से 40 बार घर बदलना पड़ सकता है। तो समझने वाली बात यह है कि 4th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट को समझना है। 4th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में है, या 4th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में है, या 12th हाउस में है, या इनके लॉर्ड्स के साथ बैठा हुआ है, या राहु शनि केतु के साथ बैठा हुआ है, या राहु शनि केतु या 8th हाउस या 12th हाउस के लॉर्ड्स का अगर एस्पेक्ट यहाँ पर पड़ता है 4th हाउस में या उसके लॉर्ड के ऊपर, तब आपके साथ ये सारी समस्याएं हो सकती है कि आप कहीं पर घर लो और फिर बाद में आपको वहाँ से छोड़ना पड़े। तो अगर आप भी ऐसी किसी समस्या से जूझ रहे हैं और आप अगर इसका हल जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।